विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज से शंखनाद। सीएम अशोक गहलोत आज करेंगे वल्लभनगर धरियावत का दौरा। दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। जीवन में धन समृद्धि खुशहाली लाती है मां ब्रह्मचारिणी। निवाड़ी के गायत्री सुपर बाजार पर हुई फायरिंग मामले में पूर्व सभापति के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया, जिस पर पुलिस ने जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। बाड़मेर में निजी बस चालक और रोडवेज कार्मिक के बीच हुए विवाद के बाद रोडवेज कार्मिक धरने पर बैठे। एक भी बस का संचालन नहीं करने दिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। बैरोड के जयसिंहपुर की ढाणी में 11,000 केवी विद्युत लाइन टूटकर मकान पर जा गिरी। गनीमत रही कि विद्युत लाइन के नीचे कोई व्यक्ति या पशु नहीं होने से जनहानि होने से बच गए। बूंदी के जिला अस्पताल में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। 1000 एलपीएम के इस ऑक्सीजन प्लांट से अब ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। गंगापुर सिटी में जीप बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचित किया। छपरा के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय परिसर में एनटीपीसी के बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ। क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने फीता काट करके इसका उद्घाटन किया। झुंझुनू में भारतीय किसान यूनियन के युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुए हमले के आरोपियों को सजा देने की मांग की, जिसको लेकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। कुचामन में लोगों ने पुलिस पर नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले को देरी से दर्ज करने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। थाने का घेराव करके पुलिस विरोधी नारे भी लगाए। बारां के चबड़ा में नगर पालिका द्वारा नवनिर्माण कराए गए चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण हुआ। क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने फीता काट करके इसका शुभारंभ किया। जोधपुर में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी दौरे पर रहे। इस दरमियान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। एक बैठक का आयोजन करके प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की समीक्षा भी की। उदयपुर में महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किए प्रदर्शन के दरमियान कांग्रेस की 2 वरिष्ठ नेता आमने सामने हो गए। इस प्रदर्शन में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉक्टर रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे, लेकिन ये पूरा हंगामा इन मंत्रियों के निकलने के बाद हुआ। झुंझुनू में कांग्रेस सेवा दल के संगठन विस्तार को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी मेंबर बनाकर संगठन विस्तार का संकल्प दिलाया गया। सागवाड़ा के सूरज गांव में महिला ने फांसी के फंदे से लटक करके आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। झुंझुनू के नेशनल गांव के पास बस और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। व्यक्ति घायल हुआ। दोनों मृतकों के शव को बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मदर एंड चाइल्ड विंग में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मंत्री रघु शर्मा ने प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। डिडवाना में शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। इस मौके पर शहर के काली माता मंदिर अखाड़े में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना यहां के पुजारियों द्वारा की गई। ब्यावर में शक्ति उपासना का त्योहार नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्र पर प्रारंभ होने के मौके पर मंदिरों और घरों पर ही श्रद्धालुओं ने घट स्थापना करके मां की पूजा अर्चना की। सीकर के शीतला चौक में सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं हुआ। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने घरों में ही दुर्गा माता की पूजा अर्चना की। टोंक के निवाई में बस स्टैंड के पास नाली में विकसित भ्रूण के मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना से पहुंची पुलिस ने भ्रूण को चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा और अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। ब्यावर में भारतीय सेना के फौजी के घर में घुसे अज्ञात चोरों ने नकदी और सोने चांदी की चोरी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीकर के कल्याण अस्पताल में पीएम केयर फंड से बनाए ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया गया। वहीं डॉक्टर्स ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट के शुरू हो जाने से मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह का समापन किया। इस दरमियान मंडल पदाधिकारियों की ओर से पीएम मोदी के नाम शहरवासियों से पोस्ट कार्ड लिखवाए गए।
देसुरी के चार भुजा नाल घाट सेक्शन में ब्रेक फेल होने से ट्रेलर चट्टानों से टकराया और 2 भागों में बंट गया। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया। वहीं सूचना से चार भुजा पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रेलर को बीच रास्ते से हटवाया। जोधपुर में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी 3 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दरमियान उन्होंने नगर निगम और जेडीए के अधिकारियों की बैठक ली। प्रशासन शहरों के संग अभियानों को लेकर विस्तार से चर्चा भी की। झुंझुनू के बिसाऊ में हर वर्ष की तरह इस बार भी मां दुर्गा के पंडाल लगाए गए। दुर्गा पूजा महोत्सव के चलते पूरे शहर में धूम देखी गई। भीलवाड़ा के श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में नवरात्र स्थापना के साथ रामलीला मंचन भी आयोजित किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पिछले 74 सालों से रामलीला का मंचन हो रहा है। पावटा के राजकीय स्कूल के ग्राउंड पर युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की तफ्तीश जारी। ब्यावर के रामद्वारा में नवरात्र के पावन अवसर पर कथा का शुभारंभ किया गया, जिसमें सत्संग सेवा समिति की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ कलश यात्रा निकाली गई। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में पीएम केयर फंड से डीआरडीओ द्वारा लगाए गए प्लांट का चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके बाद कलेक्टर हरिमोहन मीना ने प्लांट पर पहुंचकर इसे शुरू करवाया। बाड़मेर में प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दरमियान उन्होंने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कुछ मरीजों से बातचीत भी की। जैसलमेर में हाबुर गांव में शहीद केशव सिंह की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में द्वितीय कमान अधिकारी राजकुमार भुमला ने केंद्र सरकार की ओर से जारी शहीद प्रमाण पत्र शहीद केशव सिंह की पत्नी को सौंपा। जोधपुर में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी दौरे पर रहे। इस दरमियान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री ने शिरकत की। बौली में अग्रवाल समाज ने अग्रसेन महाराज की जयंती मनाई। इस अवसर पर अग्रवाल धर्मशाला से प्रभात फेरी निकालते हुए झंडारोहण भी किया गया। नसीराबाद में नांदला मार्ग पर एक युवक ने स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, जिस पर परिजनों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। झालावाड़ के अकलेरा में 132 जीएसएस से मिलने वाली बिजली आपूर्ति पर विद्युत विभाग के जारी एलडी मैसेज क्षेत्रों के लिए मुसीबत बन गई है। विभाग के उच्च अधिकारी शहरी लाइन की बिजली काटने के स्थान पर ग्रामीण लाइन की बिजली काटकर चैन से सो रहे हैं। बेड़ता सिटी के जैतारण चौकी में नवरात्र के प्रथम दिवस पर 6 फुट लंबी माता रानी की मूर्ति स्थापित की गई। वहीं सड़क पर 21 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा पंडाल सजाया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जयपुर में सरकारी स्कूल के खेल मैदान में पेड़ से लटका युवक का शव मिला। सूचना से पहुंची पुलिस मौके पर और शव को पोस्टमार्टम के लिए बीडीएम अस्पताल भिजवाया गया। जयपुर में कोषाधिकारी कोष कार्यालय में कर्मचारियों को प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया, जिस पर कर्मचारियों ने कोषाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माउंट आबू में मां की आराधना के दिन कही जाने वाली नवरात्रि शुरू हो चुकी है और मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। उदयपुर में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत में दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर आईजी ने कहा कि इस पहल से खुद का रोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। जोधपुर में प्रधानमंत्री केयर फंड से 3 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं, जिनका पीएम मोदी ने वर्चुअल तौर से उद्घाटन किया। बाड़मेर में चल रहे प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को पट्टे वितरण किए और लाभार्थियों को संबोधित भी किया। जोधपुर के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने जोधपुर प्रवास के दरमियान राज्य सेवा केंद्र में बैठक ली। प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की समीक्षा भी की। जयपुर में कोरोना की वजह से सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट बढ़ा है, जिसे देखते हुए सरकारी स्कूलों में प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई। अब 9वीं से 12वीं तक स्टूडेंट्स का 15 अक्टूबर तक प्रवेश हो सकेगा। वहीं कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए पूरे साल प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। सिरोही के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया। चिकित्सा मंत्री भी इस दरमियान मौजूद रहे और प्लांट के संबंध में जानकारी साझा की। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में घट स्थापना के साथ 9 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। राजस्थान फ्रंटियर आईजी पंकज घूमर ने घट स्थापना की। प्रदेश में होने वाले 2 विधानसभा उपचुनाव में 80 साल के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड संक्रमित वोटर्स घर से ही वोटिंग कर सकेंगे। इसके लिए बीएलओ ने अधिकतर पात्र वोटर्स से आवेदन भी ले लिए हैं।
फुलेरा क्षेत्र में बिरमपुरा की सरकारी स्कूल के हाल बदहाल हैं। भवन जर्जर होने से हादसे होने की हमेशा आशंका बनी रहती है। दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है। फर्श टूटा होने की वजह से जमीन में बैठकर पढ़ना भी मुश्किल है। प्रतापगढ़ में पीएनबी के एटीएम को तोड़कर चोरी करने के प्रयास के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। चौमा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने हिस्ट्री शीटर संदीप बुगला हत्याकांड में संयुक्त कार्रवाई की। मामले में फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। साइला में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल का जन्मदिन मनाया गया। भंडारी धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 101 यूनिट रक्तदान किया गया। उदयपुर में नवरात्र शुरू होने पर शहर के प्रसिद्ध शक्तिपीठों पर भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। माता के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दी। धौलपुर के सरमथुरा में रबी की फसली सीजन को देखते हुए सहायक कृषि अधिकारी पिंटू मीणा ने किसानों से बातचीत की और जागरूक करते हुए बताया कि अभी सरसों बुआई का समय चल रहा है। जोधपुर में आगामी त्योहारी सीजन और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बयाना में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष भिड़ गए। वहीं झगड़े के दरमियान लाठी डंडों के साथ ही तेजाब फेंकने से दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर में अग्रवाल समाज ने महाराज अग्रसेन की जयंती सादगी से मनाई। इसके बाद सामूहिक हवन कार्यक्रम में महिला और पुरुषों ने सामूहिक आहुतियां दी, प्रसाद वितरित किया। आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में अग्रसेन जयंती शोभा यात्रा निकाली गई, जहां महिलाएं सिर पर कलश लेकर मंगल गीत गाती हुई दिखाई दी। झुंझुनू में केतुरी के टीबा बसी में निजी स्कूल शिक्षक ने छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित छात्र का इलाज भगवान दास खेतान अस्पताल में चल रहा है। वीडियो में छात्र से की गई पिटाई के निशान साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। दौसा के ढोलका गांव निवासी एयरफोर्स के जवान जितेंद्र शर्मा की पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। जवान जितेंद्र डलहौजी में तैनात था। तबियत बिगड़ने पर पठानकोट आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा था। चित्तौड़गढ़ के बेगू में खेत में अजगर आने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस ने 650 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही बाइक भी जब्त की। सिरोही में श्री जगदम्बे नवयुवक मंडल के तत्वाधान में सार्वजनिक नवरात्र महोत्सव में घट स्थापना की गई। इससे पहले आचार्य पंडित जीवन ओझा ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। चूरू में प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिला कलेक्टर सवरमल वर्मा और सभापति हाथों से पट्टा हासिल कर लाभार्थी खुश नजर आए। नगर परिषद में 46 लाभार्थियों को पट्टे दिए गए। चूरू में अग्रवाल समाज के संस्थापक महाराजा अग्रसेन की जयंती पर कई कार्यक्रम हुए। आरती करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रसाद वितरित किया गया। बांसवाड़ा शहर में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। एक आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। 3 अक्टूबर को खमीरा में बाइक कारोबारी की गोली मारी गई थी। प्रतापगढ़ के धरियावद में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने खेत सिंह मीणा और कांग्रेस ने नगराज मीणा को प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि इसके बाद कांग्रेस और भाजपा में विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र नाथद्वारा को सौगात दी। जोशी ने अपने आवास से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर आईजी ने कहा कि इस पहल से खुद का रोजगार शुरू करने में आसानी होगी। डूंगरपुर की साबला थाना पुलिस ने ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वेश बदल करके लोगों को बातों में उलझाया और पैसे डबल करने का झांसा देकर 4,50,000 रुपए की ठगी कर। प्रधानमंत्री केयर फंड से जोधपुर में 3 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं, जिनका पीएम मोदी ने वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया। वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य और कोटा के सांगोद से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने सोरसर क्षेत्र में गोष्ठी की। वन क्षेत्र के मुद्दे पर बड़े जन आंदोलन की तैयारी के संकेत दिए।